अवेयरनेस नहीं है, देने का नंबर आएगा, हाँ। जेब से निकाला जाएगा तब पता लगेगा। अभी किसी को ये भी नहीं मालूम है शहर में कि गंगा जल का अलग से मिलाना है, और जब आएगा तब पता लगेगी गंगा जल आया क्या है। आप समझो वाटर टैक्स की वजह से इतना आदमी परेशान है और चुपचाप में जा रहा है, वो नहीं गिरा एफर्ट में जला रही। वो इफेक्ट कर रहा है ना, वहां पर जाकर बीच में दलाली करा दूंगा 25,000 मेरे। अरे मैं कहीं की नहीं बता रहा हूँ आपको, दलाली अरे मैं तो कहीं की नहीं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लोहा मंडी है, वहाँ 500 रुपये जो बस सफा से इधर आए हो जाए, कहीं 21 हो जाए, कुछ गलतियां हमसे भी हुई, मैं उसे भी अलग स्वीकार- चीज़ है। लेकिन प्रेस से जो सहयोग समर्थन मिला मैं उसको मना नहीं कर सकता। अब हमको उसके लिए अभी हम आपस में जी बड़े भैया, परिचय किस तरह से आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या मेन उद्देश्य इसका? आज आम आदमी पार्टी महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल जी और जिले के अध्यक्ष सिद्धार्थ भाई और इधर हेमंत जी सिंघल, आप हमारे महानगर के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता इस नाते से रखी, मैं कपिल वाजपेयी, हमने प्रेस वार्ता इसलिए रखी है यहाँ पर कि व्यापारियों के संग जो लूट हो रही है वो लूट बंद होनी चाहिए। आगरे में पहले तो व्यापारियों को लोहा मंडी में देखा कि डाल डाल के पीटा गया, बुरी तरह मारा गया, ये बहुत गलत काम हुआ। दूसरा, उनके प्रतिष्ठानों की चेकिंग कर रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ने का लक्ष्य, भाई नाली निकाल रहे हैं, नाली नीचे से निकलेगी, नाली के नाम पर नाली के आसपास का हिस्सा यूज करिए, तोड़िए, आप उनकी पिटाई लगा रहे हो बुरी तरह से, इसका विरोध। दूसरा, उन पीटने वाले गुंडों और अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ आज तक नगर निगम महापौर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई, वो जैसे थे वैसे ही आज भी है। उनको सस्पेंड करते या मुकदमा लगाते, उनके ऊपर कार्रवाई करते, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा विषय, नगर निगम में हम लोगों के ऊपर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स पहले से लगता आ रहा है। ये 3 तरीके के टैक्स के बाद में एक नया टैक्स नगर निगम ने, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच पे खड़े होकर इस बात को प्रमुखता के संग कहा था कि हम जीएसटी लगा रहे हैं, व्यापारियों को अन्य कोई कर नहीं देना होगा। उसके बाद सामान्य चुंगियां भी खत्म कर दी थी। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये तीसरा जो छोटा वाला इंजन था, उसके द्वारा लोकल पर एक नया टैक्स उपजा दिया गया, जिसको ट्रेड टैक्स का नाम दिया गया। ट्रेड टैक्स की लूट मचाई जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये टैक्स, ट्रेड टैक्स, भाई व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो करेगा क्या? आप कॉमर्शियल का टैक्स ले किस बात के लिए रहे थे? आप सभी दुकानों से कॉमर्शियल का टैक्स ले रहे थे। इसको आंदोलन के रूप में हम लोग शहर में विभिन्न जगहों पर होंगे, सभी पार्षदों के यहाँ या जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, जाने की पूरी कोशिश भी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। इसके अलावा विपक्ष के सभी लीडरों के पास जाएंगे, इस बात को रखेंगे कि वो भी हमारे इस आंदोलन में बराबर का सहयोग करें और इस शहर पर थोपा जाने वाला जबरदस्ती का ट्रेड टैक्स खत्म होना चाहिए। हम इसके विरोध के लिए एकजुट हुए। यानी कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हो? व्यापारियों के साथ होने वाली लूट को बंद होना चाहिए और व्यापारियों को भी इस बात का खुलकर विरोध करना चाहिए, हम लोगों के समर्थन में आना चाहिए। हम ये बात व्यापारियों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी लोगों के पास, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तो उस लूट का शिकार होते रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि लूट किस बात की हो रही है। हम इस जागरूकता के अभियान को भी चलाएंगे और उससे लोगों के बीच में पहुंच के अपनी बात को। हेमंत सिंघल, व्यापार प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष। मैं इसके माध्यम से जो ट्रेड टैक्स सरकार द्वारा लगाया जा रहा है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही लगाया जा रहा है, ना कि आगरा में लगाया जा रहा है, ना कि और जिलों में लगाया जा रहा है। उसको लेके हम व्यापारियों को अवेयरनेस करेंगे, मतलब उनको एकजुट रखने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या व्यापारी मन में हमारे साथ चलने की कदम से कदम बढ़ा सके हमारे साथ, जिससे हम उसका विरोध कर सकें। ये मैं कहना चाहूँगा। इसके माध्यम से क्या व्यापारियों को इकट्ठा करने के लिए कोई सम्मेलन किया जाएगा? व्यापारी डोर टू डोर सर्वे करेंगे हम लोग, अपना जो हमारा जो छपा हुआ जो कागज है उनको डोर टू डोर उनको बताने की कृपा करेंगे। हम लोग जाएंगे उनके पास, एक बताएंगे, जब भी वो हमारे साथ आएंगे। व्यापारियों इकट्ठे करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी आपके पास? तो डोर टू डोर जाएंगे हम लोग, उनके जैसे तो व्यापारियों की सभी लोगों को नमस्कार, व्यापारियों को तो कह नहीं सकते, तो सर्वे करेंगे, जब भी उनके दिमाग में आएगी जब भी वो हमारे साथ होंगे और जब भी हम विरोध कर सकेंगे, क्योंकि ये आगरा के अलावा कहीं और तो है नहीं ये टैक्स,
थोड़ा वो समझेंगे तो जब भी तो आगे बात वहाँ तक पहुँचेगी और उनकी पार्टी के दूसरे भी कार्यकर्ताओं को बताने की कृपा करेंगे हम लोग। अपना परिचय सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा। क्या प्रश्न? आज ये जो भाजपा की निकम्मी सरकार के द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर जो आगरा के व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम, मारने का काम, घसीटने का काम जो कर रही है भाजपा की निकम्मी सरकार, उसका विरोध आम आदमी पार्टी पूरे शहर से लेकर महानगर से लेकर जिले तक इसका विरोध करेगी। और जो एक नया गुंडागर्दी का टैक्स, स्टेट टैक्स के नाम से जो उन्होंने घोषित किया है, वो जो लेने का ये जो काम कर रही है, इसको लगने आगरा शहर में नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। विपक्ष के हर नेता के पास जाएंगे, हर व्यापारी नेता के पास जाएंगे और जो भी बड़े व्यापारी हैं आगरा के, उनको अपने साथ सम्मिलित करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और इसके साथ ही अगर ये बात नहीं मानी गई और ये ट्रेड टैक्स फिर इसके बाद भी अगर ये इनकी अगर मक्कारी चालू रही तो इसके लिए नगर निगम के अंदर धरने पे बैठने का काम भी आम आदमी पार्टी करेगी। जी, मैं कृष्ण गोपाल उपाध्याय, प्रदेश सचिव बुद्धिजीवी गोष्ठी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है उसका मेन मकसद है कि जनता को जो टैक्स लगा के लूटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि जनता के ऊपर जितने इन्होंने हाउस टैक्स लगा दिया, वाटर टैक्स लगा दिया, सीवर टैक्स लगा दिया, इसके बाद जीएसटी लगा दी, इसके बाद भी एक ट्रेड टैक्स व्यापारियों के ऊपर लगा दिया। कितने टैक्स भारतीय जनता पार्टी लगाएगी जिससे कि जनता को लूटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे और आवाज़ उठाएंगे, व्यापारियों को जगाएंगे, जनता को जगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितना लूट खसोट का काम कर रही है। ये जनता को बेवकूफ़ बना के कैसे भी करके उसे बिल्कुल खाली कर देना चाहती है। वो चाहती है कि हम ही एक पूरे पावर में रहें, सारा पैसा सरकार के पास हो, हम सिर्फ इन्हें एक मजदूर की तरह काम करवाएं। तो इसलिए सारे टैक्स लगाकर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं।